गाइस, दिस इज़ प्रगति हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक हो, हेल्दी हो एंड बढ़िया हो। सो दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट like how you can pursue your passion with your job, your corporate life. So see, basically अगर आपको आपके लाइफ का वाई क्लियर है, वाई आर यू लिविंग योर लाइफ, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट अचीव। सी, 3 टाइम का खाना खा के सोने में कुछ बात ही नहीं है। देखो, वो तो लाइक एनिमल्स भी करते हैं, वो तो बर्ड्स भी करते हैं, बट उन्हें भी सर्वाइव करना पड़ता है। सो अगर आप उतना ही करने में सक्षम हो, उतना ही करने में आप हैप्पी हो, तो आप उससे आगे कुछ अचीव नहीं कर सकते हो, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो कि आपको चाहिए क्या, राइट, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। अब फॉर मी, अब मेरे को बहुत सारे लोग व्हेन आई वाज इन पुणे तब बोलते थे कि भाई तू जॉब भी जा रही है, तू 1-1.5 घंटा ट्रैवल भी कर रही है, आप लाइक खुद के लिए कुक भी कर रही है एंड फिर भी तू बुक भी रीड कर रही है, हाउ इट्स पॉसिबल, एंड स्टिल तू शूट भी कर रही है, हाउ इट्स पॉसिबल। सो आई यूज टू से दैट कि भाई आपको करना है ना, आप कैसे भी कर सकते हो, राइट। क्योंकि मेरा भाई मेरे को क्लियर है दैट व्हाट आई वांट टू अचीव एंड व्हाट आई वांट टू डू नाउ। अब आपको कॉर्पोरेट लाइफ में क्या होता है कि आपको बहुत सारी परेशानी आती है। लाइक आप अगर सेल्स में हो, तो मैं लाइक जब से मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है तब से मैं सेल्स में ही हूँ। सो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक भाई तूने सेल्स क्यों ज्वाइन किया है, तो इट इज़ माई लव। क्योंकि देखो, सेल्स से पहली चीज़ ये कि इंसेंटिव आता है, मेरे को सैलरी को छोड़ के इंसेंटिव आता है, तो दैट इज़ द एडिशनल थिंग। एंड पैसा है तभी मोटिवेशन है, राइट। सेल्स से आप ये चीज़ें सीखते हो कि हाउ टू टॉक विद द पीपल, हाउ टू हैंडल द पीपल, हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शन, राइट। बट आई ऑलवेज बिलीव कि प्रोडक्ट की उतनी क्वालिटी होनी चाहिए, तभी मैं जाके सेल करती हूँ। सी, लाइक ऐसे कहा जाता है कि आपको मिट्टी भी बेचनी आनी चाहिए, बट अगर उस मिट्टी का बेनिफिट उस कस्टमर को नहीं है तो आई डोंट बिलीव ऑन दैट मिट्टी और ऑन दैट सेल्स। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सेल करना इंपॉर्टेंट होता है। नाउ जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रहे हो, आपको लाइक प्रेशर होता है, आपके लाइक सेल्स प्रेशर होता है, आपको आपके टारगेट्स का प्रेशर होता है, आपके मैनेजर का प्रेशर होता है, आपको अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको लीव भी, आपकी वीक ऑफ्स भी मैनेज करने, आपको टारगेट भी मैनेज करना, आपको अच्छे से परफॉर्म भी करना है, एंड देन आपको आने के बाद आपका स्केड्यूल भी फॉलो करना है। लाइक अब मैं पुणे में क्या करती थी, आई यूज टू गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। एक 15-20 मिनट का एक्सरसाइज रहता था, उसके बाद आई यूज टू कुकिंग करते करते मैं एक्सरसाइज करती थी, ताकि गैस स्टोव पे मेरा खाना भी पक रहा है एंड साथ ही साथ मैं मेरी एक्सरसाइज को भी कवर कर रही हूँ। आफ्टर दैट आई यूज टू डू माई मेडिटेशन प्रॉपरली। देन एक 5 मिनट का मेडिटेशन होता था, एंड आफ्टर दैट मेरे को 1-1.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ता था फ्रॉम माई होम टाउन, लाइक फ्रॉम माई होम टू माई ऑफिस। अब 1-1.5 घंटे का ट्रैवल होने के बाद आई यूज टू वर्क देयर एट फॉर 10-12 आवर्स। 10-12 आवर्स के बाद अगेन मेरे को कम बैक आना पड़ता था। लाइक आई यूज टू कम बैक फॉर 1.5 आवर्स तभी भी लगते थे। एंड बाय बस में ट्रैवल करती थी। बाय बस आई हैड टू ट्रैवल। आफ्टर दैट जब मैं घर पे आती थी, अब आई हैड टू डू माई डिनर, एंड उसके बाद में मेरी बुक रीडिंग होती थी। छुट्टी की दिन मैं शूट करके रखती थी मेरे यूट्यूब के वीडियोस। प्लस मैं हर दिन लाइक आई हैड टू वेयर फॉर्मल्स देयर, तो मैं को हर दिन मैं 1-1 मिनट का वीडियो शूट करती थी, हर दिन, राइट। आई यूज टू गेट अप अर्ली, आई यूज टू लाइक एवरीथिंग, एंड देन मैं वो 1 मिनट का वीडियो शूट करती हूँ। अब यहाँ पे ये चीज़ आती है कि जब आप रूटीन आपका अच्छा सेट, अब ये रूटीन इसलिए सेट होता था क्योंकि मैं वीक ऑफ पे बैठ के, भाई मैंने लास्ट वीक ऑफ करा क्या है, लास्ट वीक में मैंने किया क्या है, वो मैं एनालिसिस करती थी। तो लास्ट वीक का जब एनालिसिस होता था, मेरा सेल्स का एनालिसिस होता था कि मैंने भाई कितने कॉल्स करे हैं, मैंने क्या क्या चीज़ें की है, एंड उसके अकॉर्डिंग मैं टारगेट्स को सेट करती थी, मेरे अफर्मेशंस को सेट करती थी। एंड यस, इस सारी रूटीन में मेरा अफर्मेशन, मेरा मैनिफेस्टेशन वाज ऑन अ पीक लेवल। तभी जाके मैं पीक लेवल पे मैं परफॉर्म करती थी, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा तभी जाके। क्योंकि मेरे ऑफिस में मेरे को प्रोग्रेस करके बुलाया जाता था, क्योंकि वो नाम मैंने खुद ही रखा था, बिकॉज प्रगति इज अ प्रोग्रेस एंड माइंड सेट। आई वॉज फेमस फॉर अ माइंड सेट, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग माइंड सेट था इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, ओके।
तो आपको क्या करना है, आपको वही क्लियर करना है। अब 10 बजे तक आप काम कर रहे हो, 10 बजे के आने के बाद आपकी बॉडी फुल टायर्ड होती है, आई नो दैट, क्योंकि मैंने खुद से खाना बना के पका के खाया है, खुद से मैंने ट्रैवल किया है, खुद से मैंने रूम शिफ्ट किया है पुणे में, तो आई न्यू इट, आई डेफिनेटली न्यू इट, एंड मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ उन चीज़ों की। बट उससे जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है ना, बाकायदा वो आपको हेल्पफुल रहेगा आपके लाइफ टाइम के लिए। सो प्लीज़ फोकस ऑन इट, क्योंकि भाई ब्लड जो है हमारा यंग ब्लड है, फालतू चीज़ों में वेस्ट करने से बेटर है दैट यू शुड इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर गुड थिंग जो आपको हेल्पफुल रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। वरना आपको 9 to 5 करके ही गुजारा करना पड़ेगा, जैसे 95% लोग कर रहे हैं। 5% में आना है तो आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा फॉर श्योर। ओके, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑन अ कॉर्पोरेट जॉब, बिकॉज वो मैं खुद भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने के लिए मिल रही है, एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट इट, क्योंकि उससे मेरे को मेरे घर में पैसे आ रहे हैं। वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड वी हैव टू बी ग्रेटफुल। वन मोर थिंग इज दैट जब भी सुबह उठ रहे हो, बी ग्रेटफुल फॉर इट, वट एवर यू हैव। आपको खाना मिल रहा है, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपकी रिलेशन सारे अच्छे हैं, आपका पति है तो पति के लिए ग्रेटफुल रहो, आपकी जॉब के लिए ग्रेटफुल रहो, आपके पैसों के लिए ग्रेटफुल रहो, आपके घर के लिए, जो भी घर है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, ताकि आपको और चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाओ आपके लाइफ में। क्योंकि जो आपके पास है उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो तो फॉर श्योर आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए था, क्योंकि आप सेटिस्फाइड ही नहीं हो। ओके, सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस थिंग्स, पैशन पे फोकस करो, बिकॉज अभी भी मैं शूट करती हूँ वीडियोस मेरी वीक ऑफ पे ही, तो आई कैन नॉट गिव एनी रीजंस कि भाई मेरे को छुट्टी नहीं है, मैं अभी थक गई हूँ एंड ऑल ऑफ द थिंग्स। प्लीज़ फोकस ऑन इट, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे हो ना, तो यू कैन नॉट बी एंटरप्रेन्योर। आप खुद के लिए काम नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरों को क्या हेल्प करोगे? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन इट, एंड प्लीज़ स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज करो, एटलीस्ट वीक में 2-4 बार एक्सरसाइज करो, बी कंसिस्टेंट विद एक्सरसाइज, इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। Meditation also you should follow. Thank you so much. #happy healthy life, happy healthy family. Thank you so much. Bye. Take care. Focus on your corporate life plus your passion. Yeah. Thank you. Connect for more.